किम श्रेयः माने मनुष्य के जीवन का कल्याण किसमें निहित है, क्या करे जिससे उसका कल्याण हो जाए। और दूसरा प्रश्न है, महाराज बहुत सारे शास्त्र हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े संत हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, बड़े बड़े पंथ हैं, और बड़े बड़े ग्रंथ महाराज हमारी समझ में नहीं आता। इन समग्र शास्त्रों का सार क्या है, निचोड़ निचोड़ बता दीजिए बाबा। मनुष्य के जीवन का कल्याण किसमें निहित है और सारे शास्त्रों का सार क्या है। और तीसरा प्रश्न पूछते हैं, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न पूछते हैं, भगवान किं कर्मा, भगवान के कर्म क्या क्या हैं। और चौथा प्रश्न करते हैं, भगवान के अवतार कितने हैं, के अवतारा। और छठा अंतिम प्रश्न करते हैं, प्रभु जब भगवान कृष्ण, देखो इस बात को थोड़ा सावधानी से सुनना पड़ेगा, भगवान न आते हैं न जाते हैं, भगवान का ना जन्म होता है न भगवान का, जब जन्म ही नहीं होता तो दूसरे मृत्यु आदि की कल्पना तो मिथ्या ही है। बस उस अवतार के रहस्य को समझना है। अब तक भगवान अदृश्य थे, इन आंखों से परे, इन इंद्रियों से परे थे, और उन निर्गुण ब्रह्म ने संसार के जीवों पर अनुग्रह करने के लिए अदृष्ट से दृष्ट होने का मन बनाया। वो दृष्ट हो गए, दृष्टि का विषय बन गए। इंद्रियातीत परमात्मा इंद्रियों के द्वारा सेव्य हो गया, माने अदृष्ट से दृष्ट होना, भगवान का अवतार लेना। जो अव्यक्त परमात्मा थे वो व्यक्त हो गए, जो निर्गुण ब्रह्म थे वो सगुण हो गए, जो निराकार थे वो साकार हो गए। माने निराकार का साकार होना, निर्गुण का सगुण होना, अव्यक्त का व्यक्त होना और अदृष्ट का दृष्ट हो जाना ही भगवान का अवतार लेना है। वो अब तक दिखते नहीं थे, अब दिखने लग गए। जैसे आपके पास में अग्नि है, वो माचिस की जो अग्नि है अदृष्ट अग्नि है, और आपके संघर्ष के द्वारा, आपके उद्योग के द्वारा, आपके प्रयास के द्वारा वो अव्यक्त अदृष्ट निर्गुण और निराकार अग्नि आपने प्रयास किया आवश्यकता के अनुरूप, और वो साकार हो गई, सगुण हो गई, दृष्ट हो गई, अव्यक्त हो गई। तो जैसे माचिस में अग्नि निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अदृष्ट है, वैसे ही संसार के कण कण में परमात्मा अव्यक्त है, अदृष्ट है, निर्गुण है और निराकार है। आवश्यकता पड़ने पर जैसे अग्नि सगुण, साकार, व्यक्त और दृष्ट हो जाता है, वैसे ही वो ब्राह्मी सत्ता, वही परमात्मा विविध रूपों में, विविध नामों से व्यक्त होकर के, दृष्ट होकर के, सगुण और साकार होकर के लोक मंगल के लिए आ जाता है। सौनक जी ने प्रश्न किया, भगवान जब परमात्मा दृष्ट से अदृष्ट हो गए, जो कृष्ण रूप में संसार के सामने थे, उन्होंने अपनी लीला का संवरण कर लिया, तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्मः कम शरणं गतः। इन 6 प्रश्नों के उत्तर देते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, महात्माओं आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी महाराज ने कहा, हे सौनक जी, कृष्ण भक्ति ही परम श्रेयः। इस मनुष्य के जीवन का सार क्या है, मनुष्य के जीवन का कल्याण क्या है? बोले भगवान के चरणारविंद में दृढ़ रति हो जाए, अनन्य भाव से भक्ति की संप्राप्ति हो जाए। वेदांतियों की भाषा में कहें तो जीव शिव हो जाए, जीवात्मा परमात्मा हो जाए, मनुष्य के जीवन का श्रेय है, कल्याण है।
और भक्ति की दृष्टि से कहें तो जीव सायुज्य, सालोक्य, सार्ष्य और सामीप्य आदि चतुर्धा किसी भी प्रकार की एक मुक्ति को पाले, भगवान के लोक में रहने का सौभाग्य मिल जाए तो सालोक्य मुक्ति हो गई। समाने लोके बसति इति सालोक्य। और भगवान के जैसा सौंदर्य, भगवान के जैसा सारूप्य मिल जाए, समान रूप मिल जाए तो सारूप्य मुक्ति है। और भगवान के जैसा ऐश्वर्य मिल जाए, उनके जैसे चतुर्भुज हो जाएं, उनके जैसे वस्त्रादिक धारण करने लग जाएं, तो ये भगवान के जैसा ऐश्वर्य हो गया तो सारुष्टि मुक्ति हो गई। और भगवान के सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिल जाए, भगवान के सानिध्य में, भगवान के समीप रहने का मौका मिल जाए तो ये सामीप्य मुक्ति हो गई। तो सारुष्टि, सायुज्य, सामीप्य और सालोक्य। और सायुज्य माने भगवान में ही विलीन हो जाए, भगवान की सत्ता में और तुम्हारी सत्ता में भिन्नता न रहे। तो महापुरुषों ने मुक्ति को 5 स्वरूप दिए हैं, 5 प्रकार की बात की है। एक अद्भुत है, मानो पानी की बूंद सिंधु में समा गई तो इससे बड़ी मुक्ति और क्या होगी। जब जीव शिव हो जाए, जीवात्मा परमात्मा में मिल जाए, ये मनुष्य के जीवन का श्रेय है, कल्याण है। और इसको नए ढंग से कहना चाहें, मनुष्य के जीवन का कल्याण किसमें निहित है। तो यदि आप राम के उपासक हैं तो भगवान राम के गुण आपके जीवन में आने लगे तो आपके जीवन का कल्याण हो गया। आप यदि भगवती जगदम्बा की आराधना करते हैं तो भगवती माँ जगदम्बा का मातृत्व, वात्सल्य, उसकी करुणा, उसकी कृपा और सबका पालन करने की प्रवृत्ति आप में आने लगे तो माँ के उपासक आप हैं। और नहीं आया, एक गुण नहीं आया तो फिर आपने अभी अपने आराध्य की आराधना नहीं की। अपने इष्ट, अपने आराध्य के अनुरूप जीने की कला आ जाए, आपके जीवन का कल्याण हो गया। यहां लिखा तो है कृष्ण भक्ति ही परम श्रेयः, परंतु कृष्ण शब्द का अर्थ कोई यशोदानंदन, देवकी नंदन, वृंदावन विहारी न लगाए। कृष्ण शब्द का अर्थ है जिस देवता ने जिस नाम और उस परासत्ता के जिस नाम और रूप ने आपके चित्त को अपनी ओर आकर्षित किया, खींचा है, वही तुम्हारे लिए कृष्ण है। कई बार बड़ा संशय रह जाता है, लोग कृष्ण का अर्थ लगा लेते हैं कृष्ण माने केवल यशोदानंदन। ना ना ना, कृष्ण कोई अपने आप में नाम नहीं, संज्ञा नहीं। कृष्ण एक विशेषण है जो आपके मन को अपनी ओर खींचता है, वो कृष्ण है। यदि आपको भगवान हनुमान जी महाराज के नाम और रूप ने अपनी ओर खींचा है तो आपके लिए कृष्ण का मतलब हो गया हनुमान जी महाराज। आपके मन को, आपकी दृष्टि को, आपकी चेतना को यदि भगवान शंकर के गुण और नाम ने खींचा है तो आपके लिए कृष्ण का मतलब हुआ, कृष्ण का मतलब शंकर जी हो गया। और एक बात बताऊं, ये बात दुनिया की किसी किताब में लिखी नहीं मिलेगी। ये दुनिया के ग्रंथों में लिखी बात नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? बोले जब तक आप महापुरुषों के चरणों में बैठ करके शास्त्रों की उन गुत्थियों को नहीं सुलझाएंगे तब तक ये बात मिलने वाली नहीं है। जैसे हमको हमारे गुरुजनों से सहज, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कोशिश के मिली, वैसे ही हम भी बिना प्रयास, बिना कोशिश के आपको दें। परंतु इसलिए
आप अपने जीवन में समाधान के अंग बन जाएं, समस्या के अंग ना रहें, और आपके सानिध्य में जो आए उसको भी समाधान मिले, वो समस्या में नहीं, वो समाधान परक जीवन जिए, इसलिए बोल रहे हैं। कृष्ण का मतलब केवल इतना नहीं है कि वो यशोदा नंदन है, देवकी नंदन है, नहीं। करसती स्वभक्तानाम चेतांसी आत्मानम प्रति, जो अपने भक्तों के चित्त को अपनी ओर खींचता है, उस देवता के नाम रूप को कृष्ण कहेंगे। आपका मन यदि गंगा जी में लगता है, कोई और देवता में नहीं लगता, तो गंगा आपके लिए कृष्ण है। और आपके मन को खींचने वाले भगवान गणेश हैं, तो गणेश का मतलब कृष्ण है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु और मामे वैश्यसी, घबराना नहीं, मेरे वचन पर विश्वास करना। अर्जुन तू केवल और केवल अपने मन को मुझ में लगा, मन मना मई एव मनः, मुझ में तेरा मन होना चाहिए। और मद भक्तो, मेरा ही भक्त बन, मेरी ही भक्ति कर। और मद्याजी माने केवल मेरे लिए ही यजन कर। और माम नमस्कुरु माने केवल मुझको ही नमस्कार कर। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि नमस्कार केवल मुझको करना, तो अर्जुन का माथा ठनक गया। अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान तो क्या मैं मेरी मां कुंती को प्रणाम ना करूं? मैं अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य आएंगे उनको नमस्कार ना करूं? बड़े भैया को, बड़े संत आएंगे। भगवान कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन मैंने मना नहीं किया, मैंने नहीं कहा कि माँ को नमस्कार मत करना, गुरु को नमस्कार मत करना। अब अर्जुन के सामने बड़ी दुविधा है। एक तरफ आप बोलते हो केवल मुझको प्रणाम करो, और मैं कहता हूँ माँ को करूं कि नहीं करूं, तो बोलते हो मैंने ना नहीं किया है, क्या मतलब हुआ? बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ये जयकारा क्यों लगाया जाता है पता है? क्यों? पड़ोसी की नींद भगाने के लिए ना, नहीं इसलिए नहीं है, उसलिए भी है, परंतु केवल उतने के लिए जयकारा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। थोड़ा सा नोच दीजिए। नहीं, केवल नींद भगाने के लिए मंत्र नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, आप ये मत सोचना कि भगवान की जय आप बोलते हो इसलिए भगवान की जय होती है, और हम जयकारा नहीं लगाएंगे तो भगवान की जय नहीं होगी, ये बात नहीं है। आप बताना, भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं इसलिए जलाते कहीं भगवान के घर में अंधेरा ना रह जाए। हाँ भाई, रात होने वाली है, दीपक जला दो, और भगवान के मंदिर में दीपक जलाओ, इसलिए जलाते हैं कि वहां अंधेरा ना रहे, है ना? यही बात है ना? इसका मतलब अब हम इतने प्रकाशवान हो गए कि भगवान के घर का अंधेरा मिटाने चलेंगे अपने छोटे से दीपक से। लिखा तो यह है, सबकर परम प्रकाशक जोई, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामो, सारा संसार भगवान राम के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य और चंद्रमा में जिसके प्रकाश की एक किरण पर्याप्त है, जो चंद्रमा को, सूर्य को प्रकाश देता है, अब उसके घर का अंधेरा हम मिटाएंगे। भगवान को भोग लगाते हैं तो इसलिए लगाते हैं भगवान भूखा बैठे होंगे, हम खिलाएंगे तब वो खाएंगे, और हमने नहीं खिलाया तो उनका अरे राम राम, यही बात है ना? हम भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान भूख मिटेगी भगवान की, हम दीपक जलाएंगे तो अंधेरा मिटेगा भगवान का, और हम भगवान की जय बोलेंगे तो भगवान की जय होगी, और हमने यदि नहीं किया तो नहीं होगी। यही बात है ना? तो फिर क्यों जय बोली जाती है, क्यों दीपक जलाया जाता है, क्यों भगवान का भोग लगाया जाता है, क्या कारण है? आपने कभी सुना है खेत में बीज बोने किसान क्यों जाता है?
किसान खेत में बीज बोने क्यों जाता है? इसलिए जाता है खेत भूखा होगा, मैं जाकर बीज नहीं डालूंगा तो बेचारे का पेट नहीं भरेगा, मैं जाकर उस पर कृपा करता हूँ, खेत की भूख मिटाता हूँ, इसीलिए ना। तो क्यों 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 जाता है? अपने फायदे के लिए जाता है। मैं एक दाना डालूंगा तो खेत लौटा करके मुझको 100 गुना देगा, और मैंने खेत में बीज नहीं डाला तो खेत मुझको लौटा करके फसल देने वाला। हम भगवान के मंदिर में जाकर के दीपक जलाते हैं तो इसलिए नहीं कि प्रभु तुम्हारे मंदिर का, तुम्हारे घर का अंधेरा मिट जाए। हम जाते हैं प्रार्थना करने, प्रभु इस छोटे से दीपक रूपी बीज को वो करके हम हमारे मन के अंधेरे को मिटाना चाहते हैं, हमारे मन का अंधेरा मिट जाए, हमको दृष्टि मिल जाए, हमको मार्ग मिल जाए, हमको प्रकाश मिल जाए। हम इसलिए भगवान को भोग लगाते हैं कि हमारी जन्म जन्म की भूख मिट जाए। हमने सुना है कि द्रौपदी ने एक साग का पत्ता खिलाया है, चावल का दाना खिलाया, तो उसकी भूख तो मिटी गई, 10,000 महात्माओं का पेट भी भर गया था। तो हमारे भोग लगाने से आप हमारी भूख क्यों नहीं मिटाएंगे? विदुरानी के बारे में सुना है कि नहीं भगवान जाने। वो केला के फल की जगह केला के छिलके खिलाती है तो आपका पेट भर जाता है, और आपका पेट क्या भरना भगवान, हमारी भूख मिट जाती है। विदुरानी की भूख मिट सकती है, सुदामा की परेशानी मिट सकती है, तो हमारे भोग लगाने से हमारी भूख क्यों नहीं मिटेगी? दीपक जलाने का मतलब हमारे जीवन का अंधेरा मिट जाए, और भोग लगाने का मतलब हमारी जन्म जन्मांतर की भूख मिट जाए। और भगवान की जय बोलने का मतलब प्रभु जीवन के किसी भी मोड़ पर, किसी भी संग्राम में, किसी भी संघर्ष में हमको पराजय का मुख न देखना पड़े। जब भी जीवन एक संघर्ष की तरह से है, युद्ध की तरह से है, हर पल आशंकाओं के बीच में जीता हुआ जीव डरा हुआ होता है, सहमा होता है, कहीं हार न जाऊं, कहीं गिर न जाऊं, तुम सहारा बन जाना, मेरा हाथ पकड़ लेना, मेरा हाथ थाम करके पार लगा देना केशव। इसलिए जय बोलता हूँ, इस छोटी सी मेरी जय के माध्यम से तुझ तक मेरी आवाज पहुंच जाए। और आज मैं तेरी जय बोलता हूँ, कल मुझको जीवन में जरूरत पड़े तो तू मेरी जय। तो केवल ऐसा मत करना कि सोने की थाली से धूल उड़ाते रह जाओ, चिंतामणि को फेंक करके कौवा उड़ाते रह जाओ, और यदि तुमको ऐरावत हाथी मिल जाए तो खुश होकर के ऐरावत हाथी के पीठ पर ईंधन लाद करके ले आओ। ऐसा मत करना। जय का मतलब ये नहीं है कि नींद भगाने का मंत्र है। ये जयकारा तो इसलिए है कि प्रभु मेरे जीवन के किसी भी मोड़ पर जब मैं दुख में फंस जाऊं तो तुम मेरा सहारा बन जाना। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब जिसको जय नहीं चाहिए वो बिल्कुल जयकारा मत लगाना, और जिसको अपनी जिंदगी में जय चाहिए वो तन से भी, मन से भी और वाणी से भी भगवान की जय बोलना। ये नींद भगाने का मंत्र है, वो तो बहुत छोटी सी बात है। तो ऐसा ही हो गया कि साहब यज्ञ क्यों कर रहे हैं? बोले हमको ठंडी ना लगे। ठंडी भगाने के लिए इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? अरे यज्ञ करने का मतलब परमात्मा को पाना, यज्ञ का मतलब केवल ठंडी भगाना कहाँ है? कई लोग कहते हैं यज्ञ इसलिए करते हैं जी प्रदूषण ना रहे। अरे प्रदूषण तो अपने आप भाग जाएगा। उस यज्ञ के माध्यम से परमात्मा को पाया जा सकता है, और परमात्मा को पाया नहीं जा सकता, परमात्मा मिलते ही यज्ञ के द्वारा है। परमात्मा को पाया नहीं जा सकता, बल्कि परमात्मा मिलेंगे ही यज्ञ के द्वारा। ले प्रमाण क्या है? दशरथ जी महाराज के कोई संतान नहीं है, देखो कैसे मिले भगवान, बताना कैसे मिले भगवान? अपने गुरुजी के पास जाते हैं, अपने मन की पीड़ा बताते हैं, और वो कहते हैं भाई परमात्मा को पाने का तो एकमात्र रास्ता क्या? यज्ञ करिए। और दशरथ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि के माध्यम से आचार्यत्व में यज्ञ किया, परिणाम भगवान आ गए।
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। पहला प्रश्न, मनुष्य के जीवन का कल्याण। बोले भगवान की भक्ति में डूब जाए, अपने आराध्य के गुण अपने जीवन में आने लग जाएं, अपने इष्ट जिनको हमने इष्ट के रूप में चुना है। तो भगवान कृष्ण, बात चल रही थी, भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल अर्जुन मुझको ही प्रणाम करना, दूसरे को नहीं। अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु यदि माँ आ जाए सामने तो क्या माँ कुंती को प्रणाम ना करूं? भगवान बोले हमने मना कब किया है, अब बताओ क्या करोगे आप? भगवान कहते केवल हमको प्रणाम करना, और माँ आती है तो ना नहीं करते तो मतलब क्या हुआ? इसका आशय है कुंती माँ भी तुम्हारे सामने आए अर्जुन, तो केवल कुंती माँ को प्रणाम नहीं करना, ये भावना करना है केशव आज आप मेरी माँ के रूप में आए हैं, मेरी माँ कुंती के रूप में विराजित भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। आप यदि भगवान शंकर की भक्ति करते हैं और गंगा जी जाते हैं तो शंका मत करना, अपनी भावना करना, और जो मैं शब्द आपको बताऊं इनका स्मरण रखना। गंगा जी के रूप में विराजित भगवान शंकर को मैं प्रणाम कर रहा हूं। हनुमान जी के मंदिर में जाना पड़े तो हनुमान जी के दर्शन करके श्रद्धा पूर्वक नमन करना, परंतु भावना करना, हे प्रभु आज आप हनुमान जी के रूप में हैं, हनुमान जी के रूप में विद्यमान मैं अपने ठाकुर भगवान शंकर को प्रणाम करता हूं। और आप वृंदावन जाएं, भगवान कृष्ण के दर्शन करें, तो भगवान कृष्ण के दर्शन करते हुए शंका मत करना, अभी तो पूर्ण श्रद्धा के साथ में ये भाव करना, भोलेनाथ आज तो टेढ़ी टांग वाले के रूप में, बंसीधारी के रूप में आज सांवले सलोने बन करके खड़े हैं, हे शंकर जी कृष्ण के रूप में, वृंदावन विहारी के रूप में विद्यमान आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और इस भावना को आगे बढ़ाना, कोई संत मिल जाए और संत को नमन करने का भाव आए तो मन में भावना करना, संत के रूप में विद्यमान भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ। यदि कोई भिक्षुक तुम्हारे दरवाजे पर आए और भीख मांगे तो घबराना नहीं, भगवान शंकर आज भिक्षुक के रूप में आए हैं, भिक्षुक के रूप में आए हुए भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। दुनिया के कण कण में अपने आराध्य का दर्शन हो जाए, अपने इष्ट का दर्शन होने लग जाए, यही मनुष्य जीवन का श्रेय है, यही मनुष्य के जीवन का कल्याण है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और महाराज सारे शास्त्रों का सार क्या है? बोले समस्त शास्त्रों का सार भी इतना ही है कि मैं और मेरे आराध्य में, मेरे उपास्य में उपासक और उपास्य का भेद मिट जाए, आराध्य और आराधक का अंतर मिट जाए, सेव्य और सेवक में भिन्नता ना रह जाए, जिनकी मैं आराधना करता हूं उनके समग्र गुण मुझ में आ जाएं, और इतना तादात्म्य हो जाए, इतना तादात्म्य हो जाए कि उसके सिवा मैं भी ना रहूं, बिंदु सिंधु में मिल जाए। जितनी भी ध्यान की पद्धतियां हैं, योग की पद्धतियां हैं, भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की चर्चा है, सबका एकमात्र आशय है कि मैं मेरे आराध्य के साथ में एकात्मता का, तादात्म्य का, एक हो जाने का भाव प्राप्त कर लूं। महाराज भगवान के कर्म क्या हैं? तीसरा प्रश्न था। बोले भगवान का अवतार का प्रयोजन क्या है? बोले प्रयोजन है धर्म की रक्षा करना, सतो रक्षा प्रयोजनम। भगवत गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं और दुर्जनों का, दुष्टों का, दुर्नीति का, दुर्व्यसन का, बुराई को मिटाने के लिए आते हैं, और अच्छाई को प्रश्रय देने के लिए भगवान आते हैं। धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म की ग्लानि होने लगती है,
तब तब भगवान अवतार लेकर के भारतवर्ष में आते हैं। तो भगवान के अवतार का प्रयोजन है, एक पंक्ति में यदि कहें तो बुराई को मिटाना और अच्छाई को प्रश्रय देना, यह भगवान के अवतार का प्रयोजन है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हम लोग धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ऐसा बोलते हैं। सबसे पहले धर्म की जय हो और फिर बोलते हैं अधर्म का। किसी ने कहा महाराज जी धर्म की जय हो इतना कहना काफी है, अधर्म का नाश हो कहने की आवश्यकता क्या है? धर्म की जय हो आपने कह दिया, उतने से काम चल जाएगा। ये क्यों कहा आपने कि अधर्म का नाश हो? और संतों के मुख से किसी के मरने मारने और नाश की बात अच्छी नहीं लगती। और दूसरा तर्क दिया महाराज धर्म भगवान का हृदय है और अधर्म भगवान की पीठ है, और आपने कहा अधर्म का नाश हो तो भगवान की पीठ में छुरा घोंपोगे क्या? प्रश्न समझ में आ गया ना? और आज तक प्रश्न आपके सामने नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, आगे आ गया तो क्या करोगे? और बात बड़े मजे की है, आप कहते हो प्रकाश की जय हो अंधेरे का नाश हो। धर्म की जय हो माने उजाले की जय हो और अंधेरे का नाश हो। बात बिल्कुल सटीक बैठ रही है। महाराज आपने कहा प्रकाश की जय हो इतने से काम चल जाएगा, अंधेरा नाश हो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब धर्म की जय हो जाएगी तो अधर्म का नाश हो बोलने के लिए अवकाश ही नहीं बचेगा, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों कहा गया? और करपात्री जी महाराज जैसे महापुरुष ने इन उद्घोषों को समाज के सामने रखा, समाज के अंदर चेतना को जागृत करने के लिए, समाज को उत्साह देने के लिए, आध्यात्मिक पथ का मार्ग, आध्यात्मिक पथ को प्रशस्त करने के लिए ये क्यों किया गया? तो प्रश्न जितना जोरदार था उत्तर उसका ढूंढने से नहीं मिले। हमने उनसे पूछा भैया आप खेती के बारे में थोड़ा जानते हैं? उन्होंने कहा हाँ जानते हैं। काम क्या करते हैं? बोले महाराज खेती भी करते हैं और पढ़ाते भी, अध्यापक हैं। हमने उनसे कहा आपके खेत में धान होता है? उन्होंने कहा हाँ धान होता है। हमने कहा भाई धान के खेत में यदि घास हो जाए तो क्या करोगे? उन्होंने कहा धान के खेत में घास हो जाएगा तो उखाड़ करके फेंक देंगे। हमने कहा पक्का है? बोले हाँ पक्का है। हमने कहा नहीं नहीं पक्का नहीं, आप केवल खेत में जाकर के धान रोप दो और बोलो धान की जय हो, और आगे जब घास खड़ी हो जाए तो चूंकि आपको तो केवल धान रोपना है, घास उखाड़नी नहीं है, क्योंकि आप जैसे सज्जन लोग किसी का जीवन नष्ट नहीं कर सकते। आप केवल इतना करिए धान रोपना है, धान की जय हो, परंतु घास का नाश ना हो। वो बोलता है महाराज ऐसा कैसे हो जाएगा? जब तक घास नहीं उखाड़ी जाएगी तब तक धान होने वाला। जब तक धान के खेत में से आप घास नहीं उखाड़ोगे, स्वप्न में भी आपके घर में चावल आने वाला नहीं है, सारे के सारे माल को घास खा जाएगी। उत्तर मिला कि नहीं मिला? जब उस सज्जन ने ये उत्तर सुना तो उठ करके खड़ा हुआ, कान पकड़ करके लेट गया। मने आशय है कि ठीक है धर्म की जय हो बोलने से काम चल जाएगा, परंतु अधर्म का नाश होने का मतलब है जैसे खेत, ये जो बुराई है ना, ये बुराइयां दिखती कम हैं पर होती बहुत गहरी है, इनकी जड़ें बहुत गहरी होती है। एक व्यक्ति ने निर्णय कर लिया कि मैं पूजा करूंगा, जप करूंगा, तप करूंगा, दान करूंगा, ये दिख रहा है, परंतु कब बुराई की घास, कब अधर्म की घास हमारे इस पुण्य की खेती को चट करने के लिए आ जाएगी पता नहीं चलेगा। दान करने वाले व्यक्ति में प्रशंसा की प्रवृत्ति आ जाए, आत्म प्रशंसा करने लगे, आत्म प्रशंसा सुनने की आदत पड़ जाए, ये घास जम गई और जो हमारे दान के पुण्य को खा जाएगी।
उसके मन में ईर्ष्या आ जाए कि इस आदमी की बात इतनी क्यों पड़ रही है। ईर्ष्या हमारे पुण्य की खेती को चट कर जाएगी, और हमारे अंदर क्रोध होगा तो क्रोध की आग हमारे पुण्य की खेती को मिटा जाएगी। कुछ लोग सौम्यता की चादर ओढ़ करके बैठते हैं, अंदर की जो ग्लानि है, अंदर का जो टेंशन है उसको बाहर कम आने देते हैं, पर अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। ये जो जलन है ये हमारी पुण्य की खेती को खा जाएगी। ईर्ष्या हमारी पुण्य की खेती को खा जाएगी। जैसे धान का होना बहुत अच्छा, परंतु घास का उखड़ना भी उतना ही अच्छा है और आवश्यक है, वैसे धर्म की जय हो बोलने भर से काम नहीं चलेगा, अधर्म का नाश हो ये भी बोलना पड़ेगा, जरूरी है। अपने